जैन दर्शन में पंच महाव्रत। जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग अर्थात मोक्ष प्राप्ति के त्रिमार्ग सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र में इसके पालन के लिए पंच महाव्रत का पालन आवश्यक है। यानी इसका जो तीन मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इसके पालन के लिए पंच महाव्रत का पालन आवश्यक है। कुछ जैनों ने पंच महाव्रत का पालन ही सम्यक चरित्र के लिए पर्याप्त माना है। इस प्रकार पंच महाव्रत सभी आचरणों से महत्वपूर्ण माना गया है। पंच महाव्रत का पालन बौद्ध धर्म में भी हुआ है। बौद्ध धर्म में इसे पंचशील की संज्ञा से विभूषित किया गया है। जैनों के द्वारा दिए गए अन्य आदेशों में भी विभिन्न प्रकार के पंच महाव्रतों की ही पुनरावृत्ति हुई है। व्रतों का पालन करने से आत्मा में कर्म पुद्गल का प्रवेश रोकने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये जो पंच महाव्रत है, इसका पालन आत्मा में कर्म पुद्गल के प्रवेश को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महाव्रत इस प्रकार हैं, हम आज इनकी संक्षिप्त विवेचना करेंगे। पहला, अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है सभी प्रकार के जीवों की हिंसा का परित्याग। सभी जीव समान हैं। अहिंसा में मन, वचन और कर्म तीनों सम्मिलित हैं, अर्थात मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके अंतर्गत न केवल जंगम जीवों वरन स्थावर जीवों की भी हिंसा का विरोध हो गया है या हो जाता है। सन्यासी अर्थात साधु इस व्रत का पालन पूरी तत्परता से करते हैं, परंतु साधारण मनुष्यों के लिए जैनों ने 2 इंद्रियों तक वाले जीवों की हिंसा नहीं करने का आदेश दिया है। अहिंसा केवल निषेधात्मक आचरण नहीं है, अपितु इसे भावनात्मक आचरण भी कहा जा सकता है। अहिंसा का अर्थ केवल जीवों की हिंसा का त्याग करना ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति प्रेम व्यक्त करना भी है, प्रेम पूर्ण आचरण करना भी है। और क्योंकि सभी जीव समान हैं, इसलिए किसी भी जीव का हिंसा करना अधर्म है। दूसरा महाव्रत सत्य है। सत्य का अर्थ है असत्य का परित्याग। सत्य का आदर्श सुनृत है। वह सत्य जो प्रिय एवं हितकारी हो, सुनृत कहा जाता है। इस प्रकार सत्य का अर्थ है असत्य का त्याग एवं मधुर वचनों का प्रयोग। सत्य व्रत का पालन मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। सत्य व्रत का पालन करने के लिए न केवल लोभ, भय तथा क्रोध से दूर रहने की आवश्यकता है, वरन परनिंदा, उपहास, वाचालता, चपलता आदि से भी बचना आवश्यक है। तीसरा महाव्रत आस्तेय है। आस्तेय का अर्थ चोरी का निषेध है। जैन मतानुसार जीवन का अस्तित्व धन पर निर्भर करता है। प्रायः देखा जाता है कि धन के बिना मानव अपने जीवन का सुचारू रूप से निर्वाह भी नहीं कर सकता है। इसलिए जैनों ने धन को मानव का बाह्य जीवन कहा है। किसी व्यक्ति का धन या अन्य किसी वस्तु का अपहरण मतलब चोरी या बिना पूछे हुए ले लेने की कामना उसके जीवन के अपहरण के तुल्य है। यहाँ धन पर जोर दिया गया है। इसका कारण यह है कि जैनों ने धन को मानव का बाहरी जीवन कहा है, अतः चोरी का निषेध करना नैतिक अनुशासन कहा गया है। चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य है। वासनाओं का परित्याग ही ब्रह्मचर्य होता है। जैनी ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग समझते हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत केवल इंद्रिय सुख का नहीं, वरन समस्त कामों का परित्याग आ जाता है। मानसिक, बाह्य, सूक्ष्म, स्थूल, लौकिक, पारलौकिक, स्वार्थ, परार्थ आदि समस्त कामनाओं का पूर्ण परित्याग किया जाना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य के लिए नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और कर्म से करने का निर्देश जैनों ने दिया है। अपरिग्रह का अर्थ विषयासक्ति का त्याग है। मनुष्य के बंधन का कारण सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति कहा गया है, अतः अपरिग्रह अर्थात सांसारिक विषयों से अलिप्त रहना आवश्यक माना गया है, या कहें कि सांसारिक विषयों से निर्लिप्त रहना ही अपरिग्रह है। सांसारिक विषयों के अंतर्गत रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द आते हैं, इसलिए अपरिग्रह का अर्थ रूप, रस, गंध
शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के विषयों का परित्याग करना कहा जाता है। ये जो 5 महाव्रत हैं, इसको अपनाकर मानव मोक्षानुभूति के योग्य हो जाता है। इस प्रकार जीव अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ सिर्फ दुखों का विनाश नहीं है, बल्कि आत्मा को अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन और अनंत आनंद की व्याख्या की जा सकती है। यहाँ अनंत आनंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का अर्थ है। इस प्रकार जिस प्रकार मेघ के हटने से सूर्य आलोकित होता है, उसी प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। तो संक्षेप में ये जो महाव्रत है, 5 महाव्रत हैं, इनको अपनाकर ही मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर अग्रसरित हो सकता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष को अंगीकार कर सकता है। इन 5 महाव्रतों को अपना करके मनुष्य मोक्ष को अंगीकार कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता